हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न होंगे। यदि आप लोग 25 प्रश्न में से कम 20 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोग की तैयारी कैसी है। ये पूरे पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं, आप लोग जरूर पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो भी फैमिली मेंबर या दोस्त आप लोग की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर यानी सॉल्व करने में देने में ज़्यादा टाइम लगे तो वीडियो को आप लोग रोक लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। लेकिन इसको टेस्ट के रूप में जरूर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? घोड़ा द्वारा गाड़ी का खींचना भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? राइट आंसर होगा न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। किसका? न्यूटन के तृतीय गति का नियम, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की किस भाषा में लिखा था? रामचरित को किस भाषा में लिखा तुलसीदास ने? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवधी भाषा में लिखा था। किसमें? अवधी में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हरेली का त्योहार किस भारतीय राज्यों में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोगों को एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? भूपेश बघेल। तो आप लोग हर राज्य के मुख्यमंत्री यानी सीएम और गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर आप लोग याद करके रखें, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों के पास पूरे अपडेटेड वीडियो नहीं है, लिस्ट नहीं है, आप लोग वीडियो अभी 4-5 दिन पहले ही चैनल पे अपलोड हुई है, आप लोग जाके नोट डाउन कर सकते हैं किस राज्य के राज्यपाल कौन है, जो बदले भी हैं वो भी अपडेटेड पूरी लिस्ट अपडेट कर दी गई है उस वीडियो में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा टिंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस परत में पाई जाती है? राइट आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं समताप मंडल से। ओजोन परत को डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओजोन नापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन। 1985 ईस्वी में ओजोन परत में अंटार्कटिक क्षेत्र में छिद्र सर्वप्रथम देखा गया था। कब? 1985 ईस्वी में। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा विटामिन B2, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। किस रूप में जाता है? विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना आदि रोग होता है। कभी कभी आप लोग एग्जाम में सभी विटामिन का किसी रोग पूछ लिया जाता है या निवारण पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं? बहुत ही न्यूज में था अभी ये पानी फाउंडेशन। राइट आंसर होगा कौन है? आमिर खान जो है पानी फाउंडेशन के संस्थापक है। ठीक है, आमिर खान और आमिर खान की पत्नी जो है किरण राव, अभी उनका तलाक हो गया यानी डिवोर्स हो गया, लेकिन ये दोनों पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। कौन है? आमिर खान और किरण राव।
ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, एमपी की सबसे लंबी नदी है। और पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है। कौन सी? 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गोदावरी नदी से रिलेटेड दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। क्या है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी को भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क्स कर लीजिए, जो भी करना है आप लोग, या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, थेयस किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयस जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल का। कहां का है? केरल का। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल भाटिया जो है इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक हैं। ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी थी। क्या थी? पुडुचेरी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। कब हुई थी? 1664 में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। आप लोग को एक बात और बता दूं, आप लोग का रिस्पांस रहेगा तभी आप लोग को यह वीडियो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो आप लोग को बीच में वीडियो रोक सकती है। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन एड ऑन हो जाएंगे, यानी आप लोग की वीडियो लंबी मिलती रहेगी। आप लोग ध्यान रखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? जनवरी 2019 तक, 3 जनवरी नहीं, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 448। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक तालाताल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सा? तालाताल घर जो है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में स्थित है। कहां पे? असम में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले। तालाताल घर का निर्माण 1751 में हुआ था। यह शिव सागर असम में स्थित है। इसके वास्तुकार जो हैं घनश्याम जी हैं। इसके वास्तुकार जो हैं घनश्याम जी हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन सी बीमारी सुअर के द्वारा फैलती है? जो कौन सी बीमारी ऐसी है जो सुअर द्वारा फैलती है? जीका, प्लेग, निपा या स्वाइन फ्लू? ये क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए। ये बहुत तेजी से फैली थी अभी 2015-16 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू जो है सुअरों के द्वारा फैलती है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यदि आप लोग करंट अफेयर से अपडेटेड नहीं है तो आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन मंथली जो आप लोग को करंट अफेयर अपलोड है चैनल पे उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपडेट होते हैं जो मंथली वीडियो आती है। आप लोग एक बार जाके करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा बीजिंग। ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 की प्राथमिकता सदस्य की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन सी पार्टी है? राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? कौन सा स्थान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 115वां स्थान है। कौन सा? 115वां। अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? कौन विराजमान हुआ था? यह हुआ था हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट है, आप लोग जान लीजिए। हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश का महानतम शासक था। जो हर्षवर्धन था पुष्यभूति वंश का महानतम शासक था। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। हर्षवर्धन ने पुष्यमित्र वंश की राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को बनाया था। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाली आजाद छिटका इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है? क्या आजादी राजछिटका इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है? किसका है? नीम का है। किसका? नीम का, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2013 में। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? कहां पे है? डुंगली दर्रा, जो माना दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है? किसके द्वारा दिए गए आधारित सिद्धांत पर आधारित है? यह जॉन नेमार्ड किंग्स के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। और इस टोटल 25 प्रश्न में से आप लोग से कितने बने कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए। ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इससे आप लोग अपडेट चाहते हैं या कुछ आप लोग बदलाव करना चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट को हर बार आप लोग को ध्यान से हर कमेंट को पढ़ा जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।